अगर तुम विशाल कुमार जायसवाल के अंधभक्त हो, अगर तुम्हें लगता है कि वो एक्चुअली तुम्हें सपोर्ट करते हैं, विच इज़ एक्चुअल बुलशिट. आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डम्ब एस bitch would think of him as a fucking selfless angel who has come from heaven to support kids. अबे सपोर्ट क्या होता है भाई? लंगड़े बच्चों को लेके खड़े हैं गोदी में. लेकिन फिर भी अगर तुम मन में से हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है. इसे देख के अपना मूड खराब करने की जरूरत नहीं है. जाओ जाके उनकी निप्पल्स चूसो. क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने उनकी उम्र का काफ़ी लिहाज किया था. ये भी बोला था कि कोई रिपोर्ट ना करे, कोई उनके चैट में कुछ ना लेके और कोई कमेंट्स में भी कुछ ना डाले. एंड उन्होंने बदले में मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक थ्रेट दी. इस बार मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं रोकूंगा. कभी कभी पंखा चलता है और तुम्हारा मन करता है कि इसमें हाथ घुसा दो, पर फिर तुम अपने आप को रोक लेते हो. वही मैंने पिछली वीडियो में घुसा कि मैं चलते पंखे में हाथ नहीं घुसाना चाहता, पर इस बार मैं पूरा आम घुसा दूंगा. बेशक मेरा आम कट जाए, पर मैं पंखे को ख़राब करके ही छोड़ूंगा. ऑल्सो स्टॉप बीइंग ए सकलिंग एंड ट्राई टू लर्न दैट इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके ओपिनियंस तुमसे डिफरेंट है. तो कमेंट्स में अपनी बेवकूफ़ी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है सबके सामने. कसम से बता रहा हूँ, विशाल कुमार जायसवाल से बड़ा पुसी मैंने आज तक नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में. कुछ दिन पहले मैंने इस इंसेन इंसान पे एक 18 मिनट लंबी क्रिटिसिज्म वीडियो बनाई थी, जो कि इनकी ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी और इनके उसको देख के फट गई. आई एम प्रीटी श्योर ही हैड लाइक अ पैनिक अटैक और समथिंग. ये अपनी उंगली चबा रहे थे वो वीडियो देख के. इनको अपने पंखे को देख के गलत ख्याल आ रहे थे, हाथ वाला नहीं गर्दन वाले. बिकॉज उस वीडियो में मैंने इनके सारे पोल खोल दिए थे. आई एक्सप्लेन हाउ ही इज़ यूजिंग बच्चों का डर फॉर हिज ओन फ़ायदा एंड मतलब इनके सारे पोल खोल दिए थे. वो वीडियो अब डिलीट हो चुकी है, लेकिन मैंने फिर उसको अपने इंस्टाग्राम में डाल दिया क्योंकि वहाँ ये मेरे को छू नहीं सकते. सबसे पहली लिंक जो डिस्क्रिप्शन में होगी वो उसी वीडियो की होगी. अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो उसको देख लेना बाद में, या फिर अभी देख लेना. अच्छी वीडियो है. इट विल मेक योर एस वेट, गिव यू ऑर्गेजम्स एंड ऑल्सो क्लियर योर कॉन्स्टिपेशन. एनीवेज लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक. जिस दिन मैंने इस अंकल पे वीडियो बनाई उसके जस्ट अगले दिन उन्होंने सुबह एक वीडियो डाली एंड हिज वीडियो वाज जस्ट लाइक 24 घंटे उन सभी यूट्यूबर्स के पास जिन्होंने मेरे नाम को अपने टाइटल में डाला है, मेरी फोटो को अपने थंबनेल में डाला है और मेरी क्लिप्स को अपनी वीडियोस में यूज़ किया. 24 घंटे उन सभी के पास. उसके बाद मेरी टीम उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, उसको कॉपीराइट स्ट्राइक देगी, चिट्ठी लिखेगी यूट्यूब को, चाहे वो यूट्यूबर बड़ा हो या फिर छोटा भी हो. हम सब पे एक्शन लेंगे. जिन्होंने हमारे पे वीडियोज़ बनाई है, हमारा कॉन्टेंट को यूज़ किया है, उन सब पे एक्शन लेंगे और बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन होगा. फट जाएगी तुम लोग. वेल क्लियरली अंकल पता लग रहा है कि फट किस लिए रखे हैं यहाँ पे, बिकॉज ही जनरली डज नॉट स्टार्ट हिज वीडियोस लाइक दिस. ही जनरली गोज लाइक, हेलो बच्चों, दिस इज़ योर विशाल सर, आपका अपना चैनल विशाल कुमार जायसवाल. अपना है तो पासवर्ड दे दो ना. कुछ नहीं, थोड़ा सा डिलीट करना था चैनल. मैंने जाके चेक किया कि मेरे अलावा वो बाकी सभी यूट्यूबर्स कौन से बड़े छोटे जिसने रिसेंटली वीडियो बनाई थी, और पिछले 24 घंटे में तो क्या पिछले एक हफ्ते में किसी ने वीडियो नहीं बनाई थी मेरे अलावा. एंड द फैक्ट दैट ही बार बार मेंशन कर रही थी कि वो छोटा हो या फिर बड़ा यूट्यूबर हो, हम सबको स्ट्राइक देंगे. इट मेंट कि हाँ भाई, इनका इरादा था मेरे को स्ट्राइक देने का. जब अंकल ने स्टार्टिंग में वीडियो के 24 घंटे बोला जोश में, सही में मुझे लगा कि 70 मिनट टाइप कोई स्पीच देंगे, शाहरुख खान मोड में आए हैं बिल्कुल. मतलब फाइनली इनके कंटेंट थोड़ा बेटर होगा, इनके पूरे चैनल पे कुछ अच्छा कंटेंट आएगा. इस कूड़ेदान में कम से कम एक 10 रुपये का सिक्का तो गिरेगा. फॉर अ मोमेंट आई रियली थॉट कि सर संडास महेश्वरी रूप में आए बच्चों को मोटिवेट करने. एनीवेज पिछली बार मैंने इनकी बहुत रैंडमली ली थी. आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम गोइंग टू हार्श इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट. पर इस बार मैं नहीं रोकूंगा. लाइक आई सेड, वो जो चलता फैन होता है, आपको मन कर भाई ये 8 वीडियो डालने लग गए क्या. लाइक आई सेड, कभी कभी आपके सामने फैन चल रहा होता है, आपका मन करता है कि उंगली घुसाओ, देखोगे क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, पर आप नहीं घुसाते, अपने आप को रोक लेते हो. पर अगर फैन ही बासीली हवा मार रहे हैं और उसको रोकने का और कोई उपाय नहीं है, स्विच ऑफ नहीं हो रहा, तो उंगली घुसानी पड़ेगी. विशाल कुमार जायसवाल एक HIS BD है, हाईली इनसिक्योर बादाम. अगर बादाम को कैस्ट्रोल ऑयल में तल दो और उसको विमल में मल दो तो ऐसा ही लगेगा. हमारे विशाल अंकल पे यूट्यूब पे अभी तक सिर्फ 2 से 3 प्रॉपर रोस्ट / क्रिटिसिज्म वीडियोस बनी है. प्रॉपर का मतलब ऑब्वियसली 1 मिनट से लंबा. शॉर्ट्स को मैं काउंट नहीं कर रहा भाई. आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर शॉर्ट्स. आजकल हर तीसरा बंदा यूट्यूब पे रोस्ट कर रहा है. मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे रोस्ट कर देते हैं क्योंकि टॉपिक तो बचे ही नहीं, तो अब छोटी छोटी गलतियाँ निकाल के उसको रोस्ट कर देंगे. अगर कोई बंदा बिना ग्लव्स के गोलगप्पे बेच रहा है उसको रोस्ट कर दो. किसी डॉग के आगे का हाथ नहीं है उसको ऑटो बुला दो. मतलब कुछ भी चल रहा है. वी ऑल नो दिस रोस्टिंग सीन इज गेटिंग काइंड ऑफ ओवरबोर्ड नाउ. एवरीवन वांटिंग टू बी कैरी मिनाटी और सम शिट. एंड यू आर टेलिंग मी दैट 4.5 लाख सब्स वाले हमारे अंकल पे, जिनका कंटेंट इतना बेकार है कि उसको देख के उल्टी आ जाती है, सर दर्द हो जाता है, उन पे लिटरली 3 वीडियोस बनी और वो भी वीडियोस आर नॉट लाइक प्रॉपर क्रिटिसिज्म. दिस इज लाइक टाइम पास वीडियोस मेड बाय हॉर्नी टीनेजर्स. मैं काफ़ी इंट्रीग्ड था कि ऐसा कैसे हुआ है. देखो कोई भी क्रिटिसिज्म वीडियो बनाने में आपको अगले की क्लिप्स यूज़ करनी पड़ेगी फॉर प्रूफ /एंटरटेनमेंट /गिविंग रेफरेंस इन जनरल. अच्छा ठीक है, समझ गया.
किसी भी क्रिटिसिज्म वीडियो में थोड़ी बहुत क्लिप्स तो यूज़ हो ही जाती हैं, और इसी बात का इन अंकल ने फ़ायदा उठाया है। मैंने जाके चेक किया, वो जो 3-4 वीडियोस थी हमारे अंकल पे जो बन रखी है, उनमें ईदर उनकी एक भी क्लिप यूज़ नहीं करी गई, या फिर अगर करी गई तो उसको हाई पिच कर दिया। सही बताऊँ तो मैं भी उनकी क्लिप्स को हाई पिच करके अपनी वीडियो बना सकता था, पर मैंने नहीं किया बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। पहला, मुझे नहीं पता था ये अंकल इतने चूती इनसिक्योर होंगे कि 250 सब्स वाले चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक की थ्रेट देंगे। ऊपर से मेरे को वो हाई पिच सॉन्ग वो बहुत अनोइंग लगती है। I'd rather listen to BTS than listen to that shit। बाकी सारी वीडियोस जो इन पे बनाई गई थी, बाकी सबको इन्होंने या तो टेक डाउन करवा दिया थ्रेड देके, या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया डायरेक्ट। एक तो सुबह सुबह मूड खराब कर दिया वीडियो डाल के, मेरे को देखनी पड़ गई। इतनी अनोइंग आवाज़ है ना इन अंकल की। सही बताऊँ तो अंकल पे 2 वीडियोस बनाने का सबसे मुश्किल पार्ट इनकी आवाज़ को सुनना ही था। ऊपर से हर दूसरे दिन ये ब्राइट रेड टी शर्ट पहनाते हैं, ऐसा लगता है वो टी शर्ट अपनी खुद की लाइट छोड़ रही है। मेरी आंखें चौंधा जाती हैं। भाई सर थोड़ा सा बख्श दो उस टी शर्ट को, कितना कितना एक्सप्लॉइट करोगे, हर दूसरे दिन पहनाते हो। टी शर्ट है वो, बच्चे नहीं है। जब मैंने अंकल पे पिछली बार वीडियो डाली थी तो इनके 4,40,000 थे और मेरे 250 सब्स थे। अगर तुम इनके सब्स में से मेरे सब्स माइनस करोगे तो भी 4,40,000 ही बनेंगे, बिकॉज जितने में तुम माइनस करोगे उतने में ये 250 सब्स और बढ़वा लेंगे अपने। तुम लोग देख रहे हो क्या मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस हम दोनों के चैनल में। पर फिर भी इन्होंने एक डीएम नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधा अपनी मेन चैनल पे स्ट्राइक की थ्रेट दे दी। इट्स मैड, इट्स लाइक ही वॉन्ट्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इमेज विच एवरीवन हैज़ ऑन हिम। इनको पूरी पावर चाहिए। ये नहीं चाहते कि कोई भी क्रिएटर जितना भी बड़ा हो या जितना भी छोटा हो, भले 250 सब्स का भी एक क्रिएटर हो, वो भी इनकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करे। एक बार जब अंकल ने अपनी इमेज पूरी ठीक ठाक कर ली, सारे बच्चों के सामने सारी वीडियोस उड़वा दी, तो बस अभी जो चाहे वो करेंगे, क्योंकि कोई इनके अगेंस्ट तो बोल सकता नहीं। हिम गिविंग मी अ स्ट्राइक थ्रेट वाज काइंड ऑफ अ डब्ल्यू फॉर मी, नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर अस। ये वीडियो उनके दिमाग में घुसी है, और जब उन्होंने कमेंट्स में देखा कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस वीडियो को, तो फिर वो चीज़ इनके दिमाग में घुसी है। अगर तुम लोग सपोर्ट नहीं करते कमेंट्स में तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको लगता है कि हाँ भाई आने दे वीडियो को। अंकल सेल्फ अवेयर हैं, पर फिर भी इसका कुछ करना नहीं चाहते। ही वांट्स टू कंटिन्यू लाइक दिस इवन दो ही नोज दैट ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। तुम खुद से सोचो, अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लीगल थ्रेट कौन देता है? क्योंकि इनको पता है इनके ऊपर वीडियोस बनाई जा सकती हैं, क्योंकि ये काम ही ऐसा कर रहे हैं, पर फिर भी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, ये लीगल थ्रेट देंगे। इतना इनसिक्योर तो मैं तब नहीं हुआ जब मेरी एक्स किसी और बंदे के साथ घूम रही थी। इतना इनसिक्योर मैं तब नहीं हुआ जब मैं 3-6 फुट के लॉन्डो के साथ ग्रुप फोटो खिंचा रहा था। इतना इनसिक्योर तो मैं तब भी नहीं हुआ जब मैं पूल में ब्रेथ कर रहा था और मेरे सामने 10 साल का बच्चा लेंथ करते हुए जा रहा था मेरे को दिखाते हुए। सो या आई थिंक वी कैन कंक्लूड दैट विशाल कुमार जायसवाल इज एन इनसिक्योर बिच who knows how wrong he is and is scared that people might realize his truth, so scared that he might shit his pants. इस बारे में मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में बात करी थी। यू कैन गो चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम टेलिंग यू विल मेक यू वेट। पर अगर तुम फ्री नहीं हो, बिजी हो, अगर तुम्हारे पास भी इंपॉर्टेंट काम है, जैसे फ्रिज में बॉटल रखनी है भर के, डोंट वरी, आई अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रेसफुल दैट इज फॉर यू। आई विल समराइज एवरीथिंग इन अ बॉल सैक। ये बच्चों के डर का फायदा उठाते हैं अपने व्यूज के लिए। रोज सीबीएसई बिग अपडेट का टाइटल डालते हैं, एक्चुअली कोई अपडेट आया नहीं होता, बस एक न्यूज आर्टिकल या फिर किसी सीबीएसई के ऑफिशियल के ट्विटर हैंडल पे जाके उसकी एक ट्वीट पढ़ देते हैं। ऑब्वियसली नर्वस बच्चे अब इन पे क्लिक करते हैं, और जब वो क्लिक करते हैं उनको पता लग जाता है हाँ उनको व्यूज के लिए यूज कर लिया गया और उनका कट चुका है। इनका एक एक वीडियो सीबीएसई के ऊपर है, एक एक। ये ऑल्सो बच्चों को प्रोवोक करते हैं ट्विटर पे, बोलते हैं उनको कैंपेन्स करने के लिए, बोलते हैं कि सीबीएसई के अगेंस्ट कैंपेन चलाओ, इस बंदे के अगेंस्ट कैंपेन चलाओ, इस सीबीएसई के ऑफिशियल को टैग करो, मेरे को फॉलो कर लो ट्विटर पे। लाइक लिटरली यूजिंग चिल्ड्रन लाइक सम सॉर्ट ऑफ फकिंग अनपेड ऑनलाइन सोल्जर्स। लेट मी शो यू वन कमेंट फ्रॉम अ क्रिटिसिज्म वीडियो व्हिच आई सॉ अ फ्यू डेज अगो। इस यूट्यूबर की वजह से लगभग मैं ये सोचने लगा था कि कैंसिल होंगे एग्ज़ाम्स, और भाई मैं सारे दिन गेम्स खेलने लगा था। बाद में मैंने रियलाइज़ कर लिया कि ये हमें स्कैम कर रहा है। इसने जनवरी में बोला था टर्म टू एग्ज़ाम पक्का कैंसिल होंगे। मैंने पढ़ना छोड़ दिया और क्रूशल टाइम वेस्ट कर दिया। मेरे बोर्ड्स में सिर्फ 67% आए। पापा बहुत दुखी हैं। ये सिर्फ एक कमेंट था, पता नहीं ऐसे कितने कमेंट्स और होंगे। अगर ये बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना नहीं है तो मुझे नहीं पता क्या है। मैं आज भी एक्नॉलेज करूंगा कि इनके चैनल पे कुछ लेक्चर्स भी हैं, पर वो लेक्चर्स लिटरली ऐसे हैं कि एक पीडीएफ बन रखी है, प्री मेड पीडीएफ जो किसी और ने बनाया। आई एम श्योर इनको तो घंटा कुछ नहीं आता, और उसमें नोट्स हैं। वो नोट्स इतने बकवास है, अगर तुम उन नोट से पढ़ोगे तो तुम्हें आधा मार्क भी नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी, मैं 12th पास करके आया हूँ। नहीं भरोसा तो 1-2 वीडियोस पहले देख लो, मैंने रिजल्ट निकाल रखा है। मुझे पता है कि आंसर्स में क्या लिख के आना होता है और क्या नहीं लिख के आना होता है। इनके हर नोट्स में सारे मेन कीवर्ड्स मिसिंग होते हैं जो तुम्हें आंसर्स में लिखने चाहिए। इनके नोट्स पढ़ के तुम्हें लगेगा कि हाँ मेरे को सब आता है चैप्टर में, चैप्टर कितना ईजी है। एक्चुअली वो चैप्टर इतना ईजी नहीं है, ये नोट्स ही बड़े ईजी हैं, क्योंकि नोट्स में सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को कवर किया ही नहीं गया है। और फिर तुम सोचो कि यार मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए। इनके नोट्स में पीडीएफ के पीछे बड़ा बड़ा विशाल कुमार जायसवाल का वाटरमार्क लगा रहता है, और एंड में इनकी यूट्यूब वीडियोज़ की लिंक होती है। इनके लेक्चर्स में ये खाली वो पीडीएफ को
इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते हैं, लाइक अ फकिंग टेक्स्ट टू स्पीच ऐप। इवन वर्स, एटलीस्ट टेक्स्ट टू स्पीच ऐप की आवाज़ इतनी पैन ही नहीं होती। इनकी खुद की इंग्लिश इतनी टट्टी है, इनके चैनल बैनर पे खुद ग्रामेटिकल एरर है और ये इंग्लिश पढ़ाते हैं। आई ऑल्सो रिव्यूड वन ऑफ हिज एवरेज लाइव स्ट्रीम्स इन माई लास्ट वीडियो। इफ यू वांट टू सी, गो चेक आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन Instagram, you can go check out, I'm telling you, it'll make you high। किसी भी इंसान के चैनल को देख के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम पता लगा सकते हो ये यूट्यूब पे क्या करना है, ये यूट्यूब क्यों कर रहा है। मुझे इन भुसंडी से अंकल की पुरानी वीडियोस देखनी पड़ गई भाई। आई स्वेयर टू गॉड, आई वोंट बी सरप्राइज अगर 2-3 साल बाद मेरे को डॉक्टर बोले कि मेरे को लास्ट स्टेज कैंसर है। इट्स लाइक आई हैव बीन एक्सपोज्ड टू सम वियर्ड एज 144p लो क्वालिटी रेडिएशन। आई स्वेयर टू गॉड, आई ट्राई टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स माय फैन रोटेट्स इन अ मिनट देन वाचिंग हिज वीडियोस। वो भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अंकल की वीडियोस देखने से अच्छा मैं गाड़ी के शीशे पे पानी की बूंदों की रेस करवा दूं। वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है। दिस दूधिया हैज़ बीन मिल्किंग व्यूज सिंस डे वन। इट्स नॉट एज इफ इनको अभी रिसेंटली पता लगा कि CBSE वीडियोस पे व्यूज आते हैं तो बनाने लग गए। इट्स लाइक ये यूट्यूब पे करने ही ये आए थे। His 5th video ever was on CBSE. It's not as if ये इनका कोई नया धंधा है। He has been doing things since a ज़माना, since the very beginning of this evil विशाल जायसवाल universe, since the very beginning of this विशाल कुमार जायसवाल बिग बैंग बेबी। पहले ही अपने चैनल पे CBSE वीडियोस, मैथ्स ट्रिक्स और व्हाट्सएप स्टेटस डालते थे। टू बी ऑनेस्ट, सर की मैथ्स ट्रिक्स वाली वीडियोस अकेली ठीक ठाक वीडियोस थी इनके चैनल पे, जिनको देख के उल्टी नहीं आती भाई। इट्स जस्ट वियर्ड। इनकी पहली कुछ वीडियोस पीक थी, उसके बाद इट जस्ट वेंट डाउनवर्ड्स फ्रॉम देयर। हाउ कैन यू पुट ऑल योर टाइम एंड एफर्ट इनटू समथिंग एंड जस्ट गेट वर्स ओवर टाइम? आई डोंट गेट इट। देखो तुम जो भी बोलो, अंकल ओजी हैं, मैं मानूंगा ही नहीं, इनके जैसा कोई नहीं है। इज ए पायनियर, बिकॉज ये अकेले इंसान है इस पूरी धरती पे जो व्हाट्सएप स्टेटस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे बना सकते हैं। 55,600 प्लस सब्सक्राइबर्स होने में कितना समय लगा? इनको 4 महीने लगे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, विच काइंड ऑफ डीमोटिवेट्स मी। Maybe even I should start editing on PowerPoint, bro, and download thumbnails from Google Images. How I reached here? Well, clearly no one gives a fuck about how you bought subs, because for a channel with 55,600 subscribers, 11 likes and 1 person commenting is kind of sus, man. वैसे अंकल, अगर मैंने YouTube को चिट्ठी लिख दी कि आपके चैनल पे बॉट्स एनालाइज करे तो काफ़ी खतरे में आपका चैनल आ सकता है, बिकॉज सब्स खरीदना, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बॉट्स खरीदना, ऑल दिस इज अगेंस्ट यूट्यूब्स पॉलिसीज। और हाँ, मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि मैं आपकी फोटो अपने थंबनेल में डालूं या ना डालूं, जब आप अपने खुद की थंबनेल नहीं डाल सकते 60,000 सब्स पे। विल नीट/JEE पोस्टपोन। सही खेल गया बेंच। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई इससे ज़्यादा तो विशाल कुमार जायसवाल के पास कुछ नहीं होगा। मतलब इतने टाइम में तो एक इंसान कितनी बकवास वीडियोस बना सकते हैं। मतलब फिजिकली पॉसिबल नहीं है इससे ज़्यादा बकवास वीडियोस बनाना। बस इतनी ही कॉस्मिक डर्ट हो सकती है विशाल कुमार जायसवाल के इस इविल यूनिवर्स में। बट मैं तुम्हारे हसीन ख्यालों पे लहसुन खा के फूक मारना चाहूँगा। सरप्राइज बिच। विशाल कुमार जायसवाल इज नॉट अ यूनिवर्स, it is a multiverse. Vishal Kumar Jaiswal channel is just one of his multiple ventures into this domain, into this industry. You don't know. Look at the multiverse of sadness right here. He has 7 channels on YouTube with equally shit videos. Study with Vishal sir. इन्होंने 7-8 इंग्लिश के लेक्चर डाले इस चैनल पे, पर फिर उनसे रुका नहीं गया, ये लाइन पे आ ही गया। मतलब it's like he has this urge to make this absolute garbage shit ever. इनको डोपामाइन मिलता है ये बकवास बना के। ये अच्छे वीडियोस बना ही नहीं सकते, उनसे इनको मतलब खुजली होने लग जाती है। फॉर स्टडीज, जो लिटरली सफेद झूठ है, ये बस अपने मेन चैनल के वीडियोस रीअपलोड कर देते हैं भाई इस पे। विशाल कुमार जायसवाल व्लॉग्स, न्यू व्लॉग्स एवरी डे। आई मीन नॉट एवरी डे। इंग्लिश विद मी, ये बात तो पिछली बार ही हो गई थी, कवर हो गई भाई। इंग्लिश कितनी अच्छी है इनकी। इन्होंने एक वीडियो स्लैंग्स पे भी बनाई है। इंग्लिश के ये स्लैंग वर्ड्स क्या हैं? आई एम एक्साइटेड, आई एम लर्न सम ऑफ देम Gucci slangs from our Vishal sir. Yeah, so excited, I'm a bust a nut. Period. I low-key knew Vishal sir has been cool behind the curtains, no cap. I knew he wasn't a male Karen. Yeet. I stan him so much, I'd rather watch him than Netflix and chill. Come on Vishal sir, spill the tea now, come on. माय गॉड, सेटअप चेंज हो गया अपने आप। इट्स जस्ट मैजिक। मुझे यहाँ कैसे आ गया, मैं मेरी टी-शर्ट कैसे चेंज हो गई? क्या ही सेटअप है, टेबल पे थोड़ी बहुत नोटबुक लगा के उस पर कैमरा लगा दिया बस। हमारा तो क्या है साहब, हम कहीं भी शुरू हो जाते हैं। विशाल सर अपनी हर वीडियो में सपोर्ट शब्द का यूज अवश्य करते हैं। तुम कोई भी वीडियो उठा के देख लो, सपोर्ट तो होगा ही होगा। विशाल अंकल बड़ा ही प्राइड लेते हैं कि वो बच्चों का काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं। उनके सपोर्ट के बेसिकली 4 एस्पेक्ट्स हैं। पहला है ट्विटर कैंपेन, दूसरा है लाइव, तीसरा है रेगुलर अपडेट्स और चौथा है फ्री नोट्स। एक एक करके मैं इन सभी सपोर्ट्स के बारे में बोलना चाहूंगा। ट्विटर कैंपेन्स, अपने ट्विटर पे फॉलोअर बढ़ाने की काफी ज्यादा बढ़िया साजिश है ये। बच्चों, मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ, CBSE को जाके ट्वीट करो, इस CBSE ऑफिशियल को भी जाके ट्वीट करो। बाय द वे मेरे को फॉलो भी कर लेना ट्विटर पे। बच्चों, आपके टाइम पे तो कोविड था, आपको समझ नहीं आ रहा क्या आपके लिए इनजस्टिस हो रही है? इंस्टेड ऑफ टेलिंग किड्स टू स्टडी फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स, फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जब टाइम इतना क्रूशल होता है, ही इज लाइक ना बच्चों, ट्विटर कैंपेन जाओ, लड़ो मेरे सैनिकों और मेरे को फॉलो भी कर लेना। फ्री नोट्स,
इसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इनके नोट्स बड़े बकवास हैं, अब वापस तो नहीं बोलूँगा मैं। लाइव स्ट्रीम, इनकी स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है, मैं इतना बोलूँगा। ये मतलब एक ही टॉपिक को 10-10 तरीकों से मोड़ के 2-2 घंटे तक दिखा सकते हैं। इनके पास ये स्किल है। पहले फॉल्स क्लिकबेट करके लाइव स्ट्रीम करते हैं, जिसमें बच्चे आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। सर को भी पता होता है कि कोई अपडेट आया नहीं है, मैं बस ऐसी टाइम पास करने यहाँ पे आ गया हूँ। थोड़े बहुत जो सुपर चैट मिल गए, वरना वॉच टाइम से मेरे को एड रेवेन्यू तो बनी रहा है। 1.5-2 घंटे बाद बच्चे बोर होने लग जाते हैं। देर लाइक सर कोई अपडेट नहीं आ रहा है, आप क्या टाइम वेस्ट करवा रहे हो। अभी मैंने रियलाइज़ किया कि अभी मेरे को पढ़ने लगा होना चाहिए था, और मैं अभी टाइम वेस्ट करके आपकी लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ। तो इज़ लाइक बच्चों, आई एम नॉट द गॉड, मुझे नहीं पता था आज रिजल्ट नहीं आएगा, और या फिर आज कोई अपडेट नहीं आएगा। रेगुलर अपडेट्स, हाँ मैं मानता हूँ कि जब एक्चुअल CBSE अपडेट्स आते हैं तो सर टाइम टू टाइम वीडियो निकाल लेते हैं, पर दिक्कत ये है कि जब अपडेट नहीं भी आते तो भी सर टाइम टू टाइम वीडियो निकाल लेते हैं। तुमने कभी सोचा नहीं CBSE तो इतने अपडेट्स डालती नहीं, 1-2 हफ्ते में एक अपडेट डालती है, तो ये रोज़ कैसे वीडियोस बना रहे हैं 2-2 CBSE अपडेट्स पे। इसका तो सीधा सा यही मतलब है कि अपने खुद के अपडेट्स बना रहे हैं। अगर ये खुद के अपडेट्स ना बनाए तो किसी अनआइडेंटिफाइड सोर्स के दिए हुए अपडेट, जो कि बेसिकली एक रूमर ही होता है, उसको फैलाते हैं। ट्विटर कैंपेन वाली पे एक बात और करना चाहूँगा, ये 3-4 महीने से अपनी गांड घिस रहे हैं ट्विटर पे, ताकि बेस्ट ऑफ ईदर टर्म्स हो जाए बच्चों के लिए। क्या हुआ एंड में? नहीं हुआ ना बेस्ट ऑफ ईदर टर्म्स, पर उन बच्चों का तो नुकसान हुआ जो इनकी बातों में आ गया और जो कैंपेन में इनकी हेल्प करने लग गए थे क्रूशियल टाइम पे। उन्होंने भी बेचारों ने सोचा होगा कि इनके पास तो फॉलोइंग है, CBSE इनके बात मान लेगी, हमारी भी आवाज़ ये बन के खड़े रहेंगे, हम इनका सपोर्ट करेंगे और मतलब बेस्ट ऑफ ईदर टर्म्स हो जाएगा। पर क्या हुआ एंड में? सेकंड टर्म को 70% वेटेज मिली है। अब उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अंकल आप लोगे। आप तो अपना कंपार्टमेंट वीडियोस और CBSE 2023 की वीडियोस बनाने पे लग गए। पता है अनोइंग बात क्या है? अगर बेस्ट ऑफ ईदर टर्म्स हो जाता ना तो सारा क्रेडिट ये ले लेते कि बच्चों मैंने तुम्हारा बेस्ट ऑफ ईदर टर्म्स करवाया, मैंने तुम लोगों के लिए 3 महीने जंग लड़ी है। सिंपल एंड प्लेन फैक्ट ये है कि CBSE को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये एक कैंपेन करें चाहे 10 कैंपेन करें, ऐसे अंकलों की CBSE नहीं सुनती, विच इज़ काइंड ऑफ गुड टू नो, क्योंकि इनसे कई ज़्यादा क्वालिफाइड और एजुकेटेड लोग वहाँ चेयर्स पे बैठे हुए हैं। असली सपोर्ट होता है बच्चों को पढ़ने के लिए बोलना, ये नहीं कि बच्चों हो सकता है आज शाम को रिजल्ट आ जाए, आज शाम को लाइव ज्वाइन कर लेना। असली सपोर्ट होता है बच्चों को फेक न्यूज़ अलर्ट देना, ये नहीं कि फेक न्यूज़ और रूमर्स जो फैल रहे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है बच्चों, तुम्हें क्या लगता है। असली सपोर्ट होता है बच्चों को पढ़ाना, उनको ट्विटर पर भड़काना नहीं, और अगर पढ़ा नहीं सकते तो भड़काओ भी मत प्लीज़। असली सपोर्ट होता है बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना, अपने बकवास से नोट्स दे के उनको चौड़ में रहना नहीं कि मैंने नोट्स दे दिए फ्री। बहुत लोग नोट्स देते हैं फ्री और आपसे बेटर देते हैं, पर चौड़ नहीं मारते। बच्चों बोल के आपको लग रहा है कि आप फिजिक्स वाला बन चुके हो, पर नहीं, आप नहीं हो। इन दी एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करो, स्पेशली जूनियर्स के साथ जिनको अभी इनकी सच्चाई नहीं पता है, जो अभी 11-12 में आ रहे हैं। अगर नहीं किया तो इनका रोज़ हर साल का यही चलते रहेगा, क्योंकि अगले साल नए बच्चे आएंगे, उनको नहीं पता, फिर अगले साल और बच्चे आएंगे, उनको भी नहीं पता होगा। मुझे अपनी पुरानी वीडियो डिलीट करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने मेरे पे स्ट्राइक की थ्रेट दी थी। मैं एक बहुत छोटा क्रिएटर हूँ, मैंने मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब पे अप्लाई भी नहीं किया है, और अगर मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ जाता तो मैं कभी हो सकता है कर भी ना पाता, हो सकता है यूट्यूब एक्सेप्ट भी नहीं करता क्योंकि मेरे चैनल पे स्ट्राइक है। इट्स नॉट एज इफ मैं ये मनी के लिए कर रहा हूँ, पर भाई इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइक रोक दूंगा कि नहीं, इट्स नॉट एज इफ मेरे को मनी से कोई एलर्जी है भाई। एनीवेज, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं वापस बोलूँगा कि इनको कोई हेट मत दो, बस इतना बोलूँगा कि मतलब इनकी बातों में मत आओ यार, बस लाइक तुम लोग स्मार्ट हो, ठीक है, तुम लोग थोड़े न्यू जनरेशन यूथ वाले बंदे हो यार, तुम लोग यंग लोग हो, तुम लोग इंटेलिजेंट लोग हो, इनकी बातों में मत पढ़ो, यहाँ से मत सोचो, यहाँ से सोचो। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू एंजॉयड, सब्सक्राइब आई गेस एंड शेयर एंड बाय। चल भाई चल लेते हैं, चल जतिन चल, अंकल की लेते हैं भाई, चल। Yeah. Good morning, uncle. If you give me a strike threat, I'll cut past you, go through you like light red. If you want me to fight bad, I'll tie you up onto a white bed nightmare. पहले सही था शक, अंकल पे पर चाहिए था, मेरे को राड़ा नहीं, अब नहीं दूंगा फक, इनकी पोल खोलने का इरादा सही। छोटे मोटे से चैनल से थोड़े डरते, करते लैक सब्स के साथ उन पे अटैक। ब्रोडी डिवोटी बच्चों के बड़े बनते, पर मिलता जब मौका तो दिखा देते बैक। इस ट्रैक के बाद मिलेंगे वैक, सीधा गुद्दी पे नेक बोन हो जाएगी क्रैक। करो बैक ट्रैक, अपना बैक पैक करके ऑफ ट्रैक खोलो, और सहूंगा नहीं मैं कैप। वीडियो डाले एवरी 5-4-3 आवर्स, है दिमाग अंकल कम टू मी। लगे मुझे थोड़े मन बुद्धि, इनकी दूंगा मैं कुर्बानी आयु शमसुद्दीन। यूट्यूब पे व्यूज के लिए पॉप करे, इनके पूरे क्रू को एक भी नहीं क्लू नहीं है। I'll ban you like Andrew, 6 brand new channels you करके ले जाऊंगा W। You always reap what you sow with your feet in the snow, keep your head to the storm, जियो शान से। मेरा फ्लो हुआ स्लो, बोल के हेलो बच्चों, इन्हें लगा कि ये बने अलग पांडे गांड में, इनके होगा है पेड़ इतना डेस्परेट, व्यूज के लिए हो जाएगा
का लेड, ये देता नहीं लेता है पीठ से खींच के, बीच में गोटो की इंची है 1.5। ट्विटर कैंपेन करवाओगे बच्चों से तो परेशान करूंगा जैसे चींटी हो कच्छों में। चैट करके खींचोगे लाइव तो बटर नाले में बिताओगे बाकी की लाइफ। क्रीम लगा के हो जाओगे ठीक है, समझ सोचो क्योंकि चोट लगी है इंटरनल। ड्रीम इनका नहीं यूट्यूब पे मांगते बस भीख, बच्चों लाइक करो सेमी डायरनल। देखूंगा आपके बोर्ड डूबते हुए, आपके काले सपने देखूं मैं टूटते हुए। गंभीरता के साथ बता रहा हूं, ऐसे अजीब लगते हो सुबह सुबह कूदते हुए। साला अंडर एज क्रिएटर्स को बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ढंग से नहीं कर पा रहे। अंकल किस काम के हो? वीडियो डाले एवरी 5-4-3 आवर्स, हिला है दिमाग अंकल कम टू मी। लगे मुझे थोड़े मन बुद्धि, इनकी दूंगा मैं कुर्बानी यू शमसुद्दीन। यूट्यूब पे व्यूज के लिए पाप करे इनके पूरे क्रू को एक भी नहीं है क्लू। I'll ban you like Andrew, शे ब्रांड न्यू चैनल स्यू करके ले जाऊंगा W। Bitch.